दक्षिण हरियाणा का राजा किसे कहा जाता है वो राव इंद्रजीत हैं। और राव इंद्रजीत इन दिनों बड़े कंफ्यूज हैं, बड़ी दुविधा में हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद है खरी खरी न्यूज से कुलदीप शोरान जी। शोरान साहब, हम देख रहे हैं दक्षिण हरियाणा का राजा है राव इंद्रजीत, और कुछ दर्द है उनके दिल में। दर्द है कैबिनेट मंत्री ना बनना, दर्द है अपनी बेटी को चुनाव ना लड़वा पाना, और दूसरा एक मलाल ये भी कि दक्षिण हरियाणा से मैं सरकार कैसे बनाऊं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि राव इंद्रजीत इस समय हरियाणा के टॉप जो है 2 जनाधार नेताओं में शामिल हैं। नंबर 1 पर भूपेंद्र हुड्डा का जनाधार है और नंबर 2 पर राव इंद्रजीत का है, क्योंकि सीधे वो 1 दर्जन सीटों को वो प्रभावित करते हैं। और ये सच्चाई है कि जब से राव इंद्रजीत कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं तब से कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई है और बीजेपी सत्ता ही सत्ता बन गई है। और जब तक राव इंद्रजीत कांग्रेस में थे तो जो 5 में और 9 में कांग्रेस सरकार में थी, यानी कि राव इंद्रजीत पाया का बट्टा है जिनका अपना जनाधार है और जहाँ जाते हो सरकार उसके चली जाती है। और राव इंद्रजीत का दर्द है कि वो लगातार पूरे देश के पहले ऐसे पॉलिटिशियन हैं, लगातार 5 सरकारों में जो है राज्य मंत्री हैं, प्रमोशन नहीं हुई है। मनमोहन सिंह की सरकार में 2 बार लगातार मंत्री बने और लगातार 3 बार मोदी सरकार में ही मंत्री हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको पूरी उम्मीद थी कि वो कैबिनेट मंत्री में प्रमोशन होगी, लेकिन खट्टर साहब पहली बार एमपी बनते ही हैवीवेट कैबिनेट मंत्री बन गए और राव इंद्रजीत जो है वो राज्य मंत्री रह गए। तो दर्द होना स्वाभाविक था। अब मोदी जी आए थे तब उनको दोस्त भी बताया था, बहुत तारीफ भी की थी, लेकिन फिर भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। बिल्कुल, देखो सीनियरिटी के हिसाब से, जनाधार के हिसाब से उनकी जो जगह बनती थी, हक बनता था। तो ये कह सकते हैं कि राव इंद्रजीत का हक मारा गया है और ये मानते हैं कि जो हक मारा गया है ये खट्टर साहब ने मारा है। और सभी जानते हैं कि खट्टर साहब के साथ 10 साल में कभी भी राव इंद्रजीत की पटरी नहीं बैठी। और ये भी सच्चाई है कि 10 साल में खट्टर साहब ने हरियाणा के जितने कंपीटिटर थे, सब जो सीएम के दावेदार थे, सबको हाशिए पर डाल दिया। या तो पॉलिटिक्स खत्म हो गई है या वो हाशिए पर पड़े हुए हैं। तो सिर्फ राव इंद्रजीत के ऐसे इकलौते नेता रहे हैं जो उनकी मार से बच गए। और अब उनको ये लगता था कि भाई, पहले तो ये लगता था कि भाई कैबिनेट मंत्री बनेंगे, अब उसके बाद ये लगता था शायद तीसरी बार में जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं सरकार में। लेकिन अमित शाह ये कह गए कि भाई सरकार बनने पर जो है दोबारा से नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी उनका दूसरा सपना जो सीएम बनने का था वो बीजेपी सरकार में चकनाचूर हो गया। उनका तीसरा सपना था कि वे अब उनकी बेटी की लॉन्चिंग हो। आरती राव ने अपना सियासी वारिस घोषित कर दिया है। तो 2014, 2019 दोनों बार उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगी, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी। तो अब जो 2024 का जो विधानसभा चुनाव है तो उसमें राव इंद्रजीत ये पूरी कोशिश करेंगे कि बेटी को टिकट मिले। और ये कह भी चुके हैं कि अगर टिकट मिलेगी तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं मिलेगी तो चुनाव जरूर लड़ेंगी। यानी उनका जो मिजाज है हम देख रहे हैं कि वो तय नहीं कर पा रहे कि मैं बेटी के लिए टिकट कैसे मांगू, बेटी को टिकट कैसे दिलवाऊं, और टिकट मिलेगी तो मुझे क्या करना है और टिकट नहीं मिलेगी तो मुझे क्या करना है। तो राव इंद्रजीत की जो दुविधा है जो हरियाणा की पॉलिटिक्स का एक डिसाइडिंग पॉइंट हो सकता है। तो लगता है आपको आरती राव को अगर टिकट नहीं मिली और वो जिस तरह से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कुछ असर पड़ेगा राव इंद्रजीत की पॉलिटिक्स पर? देखिए, सच्चाई है कि राव इंद्रजीत की बेटी को अगर टिकट मिलती है बीजेपी की, तो बीजेपी अहिरवाल में लगातार तीसरी बार जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी। क्योंकि उस कंडीशन में राव इंद्रजीत के समर्थक हैं, वो पूरे जोश के साथ जो 12 के 12 सीटों के ऊपर जो है वो बीजेपी पक्ष में प्रचार करेंगे, वोटिंग डलवाएंगे। यानी बीजेपी का ग्राफ फिर ऊपर रहेगा अहिरवाल के अंदर। लेकिन अगर टिकट नहीं मिली तो उस कंडीशन में राव इंद्रजीत अपनी बेटी को इंडिपेंडेंट जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और बाकी हल्कों में वो साइलेंट हो जाएंगे। आप देखिए, जो रोहतक लोकसभा का जो चुनाव था उसमें कुशली में क्या हुआ, 2019 में वहां 75,000 लीड थी बीजेपी की, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने 1 वोट की लीड ली। जो 75,000 का जो है गैप जो है कवर करना बहुत बड़ी बात है। और वो सिर्फ राव इंद्रजीत के साइलेंट होने के कारण ही हुआ। जिस दिन राव इंद्रजीत की रैली हुई थी, गडकरी जी आए थे, तो हमने उस दिन कह दिया था कि जो है कि अब इस सीट के ऊपर जो है अब बीजेपी की लीड नहीं रहेगी, क्योंकि वहां लगभग 1,30,000 अहिर वोटर हैं और उन पर सबसे बड़ा जो होल्ड है राव इंद्रजीत का है। तो राव इंद्रजीत के साइलेंट होते ही दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा जो गैप था पूरा कवर कर दिया है। तो ऐसे में अगर बीजेपी ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दी तो तय वो साइलेंट होंगे। वो साइलेंट होने का मीनिंग है कि कांग्रेस को फायदा होगा। यानी राव इंद्रजीत का फैसला जो है और उनका मूड है वो सत्ता को इधर से उधर करने का काम कर सकता है।
तो जो ये अहिरवाल बेल्ट की बात करें, ना केवल पूरे हरियाणा की अगर बात करें, तो कुछ परसेंटेज हर जगह पे थोड़ी थोड़ी अहिरवाल जो है, क्या इस चीज़ का असर बीजेपी को मतलब ये चीज़ देखते हुए नुकसान होगा इसका अहिरवाल का हमें, तो फिर भी रिस्क लेंगे? टिकट देने में गुरेज क्या है बीजेपी को, आरती राव को? देखिए सिंपल सी बात है कि जब बीजेपी वीरेंद्र सिंह की पत्नी और बेटे दोनों को टिकट दे सकती है, तो राव इंद्रजीत और उनकी बेटी दोनों को टिकट देने को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उस कंडीशन में जबकि ये पता है कि ये जो 12 सीटें हैं अहिरवाल की, सीधा फर्क पड़ता है। सीधा फर्क पड़ता है। 12 सीटें अगर आपकी बात देखिए, 12 में से जो है सिर्फ कांग्रेस के पास 2 ही सीटें हैं। एक सीट उनके पास जो है महेंद्रगढ़ की है और दूसरी सीट रेवाड़ी की है। और रेवाड़ी में सिर्फ 500 वोटों से चिरंजीव राव जीते थे और 5000 वोटों से दान सिंह जीते थे। अब दान सिंह का लफड़ा पड़ गया है दिवाला जो है, और चिरंजीव राव के लिए की बात जीत मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी के जो रणधीर कापड़ीवास थे उन्होंने बागी को चुनाव लड़ा था, वो भी 35,000 वोट ले गए थे। तो अब 12 सीटों में से अगर बीजेपी को 12 सीटें लेनी है तो रास्ता एक ही है, वो रास्ता यही कि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट दी जाए। और अगर किसी कारण से अगर कांग्रेस ने कोई ऑफर कर दिया कि वे आरती राव को डिप्टी सीएम बना देंगे, उस कंडीशन में अगर राव इंद्रजीत ने अगर बगावत कर दी, बीजेपी छोड़ दी, तो आप ये मान के चलिए कि फिर कांग्रेस जो है हरियाणा में 60 से 70 सीटें भी ले जा सकती है। मतलब वही बात है, वो कह रहे थे ना आप, राव इंद्रजीत तो पहिया का बट्टा है, जहां रखेंगे वहीं झुकाव हो जाएगा। तो कांग्रेस अगर उनको डिप्टी सीएम की वो करती है, और जैसा कि आप बता रहे थे कि राव इंद्रजीत के बिना कोई भी पार्टी है वो सत्ता से बाहर ही रही है, और जब भी वो जहां भी जिसके साथ है तो सत्ता में रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो ऐसे में अब राव इंद्रजीत को अगर वहां से ऑफर मिल गया तो ये बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। देखिए राव इंद्रजीत का मिजाज बता रहा है कि वो राज्य मंत्री के तौर पर ज्यादा खुश नहीं है, उनको राज्य मंत्री का कोई लालच नहीं है। अब उनको लगता है कि वे उनकी बेटी को कांग्रेस सरकार बनाने पर जो है डिप्टी सीएम बना सकती है, तो मुझे लगता है कि वो ऑफर ले भी सकते हैं। उस ऑफर के साथ में अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मानकर चलिए कि धर्मवीर सिंह भी पलटी मार सकते हैं। वो तो उन्हीं के साथी हैं, बिल्कुल उनके जो है बिल्कुल जो है गुड बुक के हैं, उनके बिल्कुल लेफ्ट हैंड है, और ये कह चुके हैं धर्मवीर में अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके साथ में तीसरे आपके एरिया के जो रमेश कौशिक हैं जिनकी टिकट कटी थी, वो भी राव इंद्रजीत के वो भी खास साथी जो है। तो ऐसे में जो बीजेपी में एक बड़ी बगावत हो सकती है, बीजेपी का एक पूरा माहौल खराब हो सकता है। तो ऐसे में देखने की बात है कि बीजेपी क्या राव इंद्रजीत अकेले नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को क्या नाराज करने का रिस्क लेगी, या राव इंद्रजीत की बेटी को टिकट देकर वो अहिरवाल में लगातार तीसरी बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। वैसे एक बात बीच में रहेगी, जिस तरह से खट्टर साहब आप कह रहे थे कि जो भी उनके कद के बराबर खड़ा हुआ उसी का उन्होंने सफाया कर दिया, चाहे रमेश कौशिक था या धर्मवीर भी, इतनी बड़ी जीत अब की बार नहीं रही। बहुत सारे आप चाहे अनिल विज है, चाहे रामविलास शर्मा हो, बहुत सारे हैं, तो इन सबका इलाज कर दिया खट्टर साहब ने। तो क्या लगता है राव इंद्रजीत के तेवरों से बीजेपी को फर्क पड़ेगा? देखिए राव इंद्रजीत भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और करना भी चाहिए। जब मुझे पता है कि 2 बार प्यार से मांगने के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद टिकट नहीं मिली है, तो तीसरी बार उनको पता ही, देखिए कि चौथी बार आंख दिखाने पड़ेंगे। अब चौथी बार तो पता नहीं आगे बीजेपी क्या होगा, लेकिन अभी जब बीजेपी सत्ता की दावेदारी में बराबरी पे खड़ी है, तो उस कंडीशन को लगता है कि बेटी की जो है लॉन्चिंग अब जरूरी है, उनको सेट करना जरूरी है। क्योंकि राव इंद्रजीत लगातार 5 बार एमपी बन चुके हैं, तो उस कंडीशन में लगता है कि ये पीक टाइम है और परफेक्ट टाइम है। तो इस टाइम पे अगर बीजेपी ने उनके बेटी को टिकट दे दी तो उनके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, और ये तय है कि उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी, चाहे वो चुनाव लड़े बीजेपी पे, चाहे वो चुनाव लड़े इंडिपेंडेंट, चाहे चुनाव लड़े कांग्रेस पर। लेकिन तीनों ही चीजें हरियाणा की पॉलिटिक्स को बदलने का काम करेंगी। क्योंकि अगर आप मान चलिए कि आरती राव ने अगर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया तो एमएलए 100% बनेगी, चाहे वो कोसली से चुनाव लड़े, चाहे वो अटली से चुनाव लड़े। तो उस कंडीशन में सरकार आ जाती है कांग्रेस की, तो आरती राव जो इंडिपेंडेंट विधायक बनकर जो है कांग्रेस को सपोर्ट भी कर सकती हैं। बिल्कुल बड़ी बात है, मतलब हर महीने में जो है ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है राव इंद्रजीत। तो इस समय देखिए राव इंद्रजीत ने पार्टी को ऑफर कर दिया है कि भी पहल पार्टी की है, मेरी बेटी को टिकट चाहिए। वो साफ कह चुके हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने फैसले खुद ले सकते हैं और उनको चुनाव लड़ना है। और ऐसे में पार्टी की प्रेफरेंस है, तो पार्टी से टिकट मांगेंगे, पार्टी का टिकट देते उनको बहुत खुशी होगी। लेकिन पार्टी अगर उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती है तो उनके पास इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। जो तीसरा विकल्प है कांग्रेस वाला, उसने पत्ते नहीं खोले हैं, ऐसे पत्ते एन मौके पर खोले जाते हैं। यानी अब पूरे हरियाणा की 2024 की सत्ता का जो डिसाइडिंग जो फैक्ट है
डिसाइडिंग जो फेस है वो राव इंद्रजीत है, और राव इंद्रजीत सिंह का फैसला तय करेगा कि 2024 में हरियाणा की किसकी सरकार बनेगी। क्या बात है। तो ये हमने चर्चा कर रहे थे राव इंद्रजीत को लेकर के। राव इंद्रजीत किंग मेकर साबित हो सकते हैं, चाहे सत्ता किसी की भी आए, कहीं ना कहीं भूमिका जो है वो राव इंद्रजीत की जरूर रहने वाली है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा का काफी प्रभाव पड़ता है सत्ता में आने के लिए। और अब देखना होगा कि क्या कुछ रणनीति वो राव इंद्रजीत इख्तियार करते हैं, और क्या बीजेपी उनकी बेटी को टिकट दे पाती है या नहीं दे पाती है। क्या आरती राव इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी या फिर कांग्रेस को समर्थन करेंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और लगातार अपडेट्स के लिए